हेलो बच्चों और दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि फिट इंडिया क्विज का जो कंपटीशन है उसका एग्जामिनेशन डेट आने वाला था, आ गया है। फिट इंडिया क्विज का एग्जामिनेशन 8 तारीख और 9 तारीख में होने वाला है, यानी कि 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को होने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि ये फिट इंडिया क्विज 2022 का है, तो लास्ट में इसमें नेम भी लिखा हुआ है कि फिट इंडिया क्विज 2022। तो आपको फोकस करना है कि एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या करना होगा। एग्ज़ाम देने से पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको फिट इंडिया क्विज की वेबसाइट पर जाना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप देखिए ध्यान से कि आपको बहुत ही नीडेड चीज़ें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जिनको आपको ध्यान में रखना है। वो ये है कि आपको एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन ही देना है, कहीं जाना नहीं है, घर से ही देना है। या फिर आपको जहाँ अच्छा लगे ऐसी जगह पर जहाँ शांति हो, जहाँ आवाज़ शोरगुल ना हो, ऐसी जगह पर बैठ के आपको एग्ज़ाम देना है। इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि आपको एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट देना है, यानी मॉक एग्ज़ाम्स देने हैं। अब आपका एग्ज़ामिनेशन 8 और 9 तारीख में होने वाला है, तो इसका जो मॉक एग्ज़ामिनेशन के डेट डिसाइड किए गए हैं वो है 3, 4 और 5 दिसंबर, है ना। तो आप फटाफट से अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए और जितनी जल्दी हो सके एडमिट कार्ड लेकर के आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके उस लिंक पर जो मैं अभी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप लॉगिन करिए और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए। फिट इंडिया का इसका एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ऑथराइज हो जाएंगे। अब उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि आप जो भी सारा प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं उसके लिए चीज़ों में कुछ स्पेशल चीज़ें यहाँ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, सम इंस्ट्रक्शन टू डू। जैसे क्या है कि आपको जो ब्राउज़र यूज़ करना है वो उसकी कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें वेबकैम होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें अच्छे से चलनी चाहिए, स्क्रीन वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से, और आपके पास वहाँ लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपका फेस अगर कैमरे से देखा जाए तो आपका फेस अच्छा है, और वहाँ साइलेंस होना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर ये भी ध्यान देना कि आपका फेस जो है वो कैमरे में साफ साफ दिख रहा हो। आप ऐसी जगह बैठिए जहाँ से दिखे, ऐसा ना हो कि पता चले कि आप कैमरे के साइड में हो और आपका फेस नहीं दिख रहा है। तीसरी बड़ी चीज़ कि आपका फेस जो है वो वेबकैम में पूरी तरह से आ रहा हो, ऐसा ना हो कि आधा आ रहा है या कटा हुआ पार्ट आ रहा है। और चश्मे वगैरह पहनकर आप एग्जामिनेशन नहीं देंगे। पानी बॉटल, अगर कोई ट्रांसपेरेंट बॉटल है तो ही आप अपने पास रख सकते हैं, अगर उस पर कुछ लिखा हुआ है तो आप उस बॉटल को अपने साथ नहीं रख सकते एग्जामिनेशन देते टाइम पे। और आपके पास एग्ज़ाम देते टाइम आधार कार्ड होना या कोई वैलिड आईडी प्रूफ होना मस्ट है। इसके लिए आप बहुत ध्यान दीजिए। और एग्जामिनेशन देने से पहले मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस देना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर नहीं देते हैं तो आप एग्जामिनेशन टाइम में अटक जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में आपको सिर्फ आधे घंटे का ही टाइम दिया जाएगा, है ना। हाँ, ध्यान दीजिए कि जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हो एट दैट टाइम आपके आसपास कोई ना हो। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने फिगर भी बना दिया कि इनके कान में लोग कुछ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कोई कुछ बोल ना रहा हो, आपके अगल बगल से कोई आवाज़ ना आ रही हो, और आप कैमरे के सामने से मूव नहीं करेंगे, वहाँ से हटेंगे नहीं। दूसरी बड़ी चीज़, आपके फेस पर कोई बाल वगैरह या ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए जिससे आपका फेस ढक जाए। तीसरी बड़ी चीज़, वहाँ पर फालतू की कोई नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, म्यूज़िक वगैरह नहीं बजनी चाहिए, या कोई लाउड वॉइस नहीं होनी चाहिए। चौथी बड़ी चीज़, आपके पीछे कैमरे में कोई ना दिखे, आपके सर पे कोई हेडफोन वगैरह ना हो। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग नेक बैंड वगैरह या कान में कोई ब्लूटूथ वगैरह लगा के रखेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे। गूगल पर एट दैट टाइम जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो कोई भी चीज़ फालतू का सर्च वगैरह नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देने से ही मतलब रखेंगे। और रिफ्रेश नहीं करना है आपको। बाय द वे, गलती से अगर रिफ्रेश हो जाता है तो आप फिर से लॉगिन करेंगे और आपका एग्जामिनेशन जहाँ से ख़त्म हुआ था या जहाँ रुका था वहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा। सारे के सारे डेटा आपकी पुरानी वहीं से कैप्चर रहेगी उसमें, यानी कि सारा डेटा पहले से सेव रहेगा। जितना आपने एग्जामिनेशन दिया होगा उतना सेव हो जाएगा, और रिफ्रेश करने पे फिर से वो डेटा रिटर्न आ जाएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि किसी भी कीमत में रिफ्रेश ना होने पाए, उससे बचना है। और तो और, अपनी एक मोबाइल के अलावा, एक डिवाइस के अलावा आप 10 जगह पर लॉगिन नहीं करेंगे। जहाँ भी लॉगिन करिएगा, चाहे लैपटॉप या फ़ोन में, एक ही जगह लॉगिन करिएगा एग्जामिनेशन टाइम में, और जगहों पर आपको लॉगिन नहीं करना है। आपको नीडेड क्या क्या चीज़ें हैं, डिवाइस में आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए कम से कम। दूसरी बड़ी चीज़, उस मोबाइल फ़ोन में कम से कम 2 GB का रैम हो या उससे ज़्यादा हो, माइक्रोफोन सही हो, कैमरा सही हो, इंटरनेट स्पीड अच्छी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम 10+ होना चाहिए, है ना। और ब्राउज़र आपका क्या बोल सकते हो, अपडेटेड होना चाहिए। फिर लॉगिन करने का जो प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ आपको, लॉगिन करने के प्रोसेस में आपके लिए क्लियर है कि आपका एप्लीकेशन नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और कैप्चा आप डालेंगे। जैसे ही आप वो जो लिंक मैंने दिया है उस लिंक पे जैसे जाएंगे, या ये देखिए इस पे लिंक है यहाँ ऊपर,
ये ntaseb.fit azurewebsites.net, यही लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उस पर आप जाएंगे। ये डाउनलोड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपका एप्लीकेशन नंबर चाहिए या फिर रोल नंबर चाहिए होगा, डेट ऑफ बर्थ चाहिए और कैप्चा डालेंगे। आप यहाँ डालेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका डेटा आ जाएगा, आपका नाम और वगैरह डिटेल लिख करके, और फिर यहाँ क्लिक हियर करके जो यहाँ पे दिख रहा है इस पे डाउनलोड मोबाइल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। फिर इस तरीके से कुछ इंटरफेस सबके आएगा कि दिस फाइल कैन हार्म योर डिवाइस, तो आप उसको ओके करिएगा और इंस्टॉल करने के लिए क्लिक करिएगा। इंस्टॉल करने के लिए वो अलाउ फ्रॉम अननोन सोर्स के लिए इंस्टॉल करने के लिए आपको ऑप्शन देगा, उसको ऑन कर दीजिएगा। फिर हम फिट इंडिया असेसमेंट में जाएंगे और फिर कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपका कैंडिडेट आईडी डालना है जो कि आपके एडमिट कार्ड में मिलेगा, और फिर वहाँ कुछ क्या बोलते हैं पासवर्ड वगैरह मिल जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ, और इन सारी चीज़ों को आप फिल करके एग्जामिनेशन देंगे, है ना। एग्जामिनेशन देने के लिए आपको मॉक टेस्ट पहले देना है। मॉक टेस्ट जब आप एक बार दे लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एज इट इज़ कि कैसे आपको एग्जामिनेशन देना है, और जो भी चीज़ें चेक करने के लिए उसमें ऑप्शन आएंगे, ये सारी चीज़ें आप ऑप्शन देते रहेंगे कि सब अच्छे से चेक हो जाए, यानी कि ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी, वेबकैम, माइक्रोफोन, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आसानी से चेक हो जाए। आपका लोकेशन वगैरह सब कुछ उसमें चेक किया जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके कैमरे में आपके फ़ोटोज़ वगैरह भी पहले क्लिक किए जाएंगे। आपकी आई कार्ड आपके साथ होना इसीलिए मस्ट है क्योंकि आपके आई कार्ड का भी फ़ोटो क्लिक किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब आप समय रहते नहीं करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है ना, या यूँ कहें तो आप एग्ज़ामिनेशन से बाहर हो सकते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपने अगर मेहनत किया है, आपको एग्ज़ामिनेशन देना है, तो फिर आप पूरी तरह से मेहनत करिए और एग्ज़ामिनेशन दीजिए, है ना। जब आपका एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो जाए तो आप फाइनली क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एंड टेस्ट पे, लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से इंटरफेस एंड टेस्ट का, और एंड टेस्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो फिर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा कि अब आपने जो भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं उनमें से क्या अटेम्प्ट किया है, क्या छोड़ा है, वो सारी चीज़ों का इंटरफेस आएगा। तो वहाँ आप यस और नो करिएगा और फाइनली आप कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म करने के बाद आपका ये जो टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। धन्यवाद। अगर कोई और क्वेरी बचती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।